दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। एमसीडी के चुनावों में चुनावी माहौल गर्म होता चला है, क्योंकि अब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे ही चुनावों का माहौल गर्म होता हुआ जाएगा। और मैं इस वक्त आ गया हूं वार्ड 184 में, जहां से बलराम मिश्रा और उनकी धर्म पत्नी रचना मिश्रा चुनावी मैदान में हैं और उनके को टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी का। और मैं आपको बता दूं कि के शुक्ला के टिकट की जगह पर उनको टिकट दिया गया। एक बड़ी सीट मानी जाती थी और ये सीट पूर्वांचल और प्रवासियों के लिए भी बहुत अहम है। अब समझना ये होगा कि ये सीट का मायना क्या होगा, इस सीट का अंत क्या होगा। निश्चित रूप से जिस तरह से चुनावी माहौल बना हुआ है, माहौल एकदम गर्म है। और मेरे साथ इस वक्त रचना मिश्रा के जो पति हैं वो मेरे साथ हैं और उनके साथ और भी लोग हैं, और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है और असली मुद्दे क्या हैं चुनाव के। सबसे पहले बलराम मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हुंकार चैनल को, और मैं साथ में आपके इस चैनल के माध्यम से 184 वार्ड जैतपुर में जो भी हमारे जनता जनार्दन जो देवतुल्य हैं उनसे अपील करता हूं, जो 4 दिसंबर को जो चुनाव होने जा रहा है उसमें पहला ही बटन कमल का है। यहाँ से उस पर अधिक से अधिक मतदान करें और अपने इस बेटे को आशीर्वाद, अपने बहू को, अपनी बेटी को आशीर्वाद। मिश्रा जी, सवाल सबसे बड़ा ये है कि पहले नंबर का बटन जनता क्यों दबाए, किन मुद्दों पर चुनाव में आप मैदान में हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और आज विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, उनके नेतृत्व करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। बदरपुर विधानसभा में आदरणीय रामवीर सिंह बिधूरी जो काम करके दिखाए, जो करिश्मा करके दिखाए हैं, वो तो एक ही बात बोले हैं अपने सभी प्रत्याशियों से कि जाओ काम के नाम पे वोट मांगो, विकास के नाम पे वोट मांगो। कौन से गली नहीं बनी है, कहाँ नाले नहीं बनी है, कहाँ नाली नहीं बनी है, कौन सा नाला जाम है। आज बारिश होता है और पूरा 1 मिनट में पूरा रोड हमें सूखा मिलता है। काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। आज देखिए यहाँ पे हमने स्कूल बनवा दिया रामवीर सिंह बिधूरी जी, तो काम के नाम पे कोई ऐसा विशेष काम जो, वैसे तो मैंने कई जगह बातें की हैं, रामवीर सिंह बिधूरी का नाम निश्चित रूप से विकास पुरुष के रूप में लिया जा रहा है। आज भी कर रहे हैं लोग ये भी कह रहे हैं कि हम प्रत्याशी को वोट नहीं दे रहे हैं, हम रामवीर सिंह बिधूरी के विकास को वोट दे रहे हैं। ये बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन जानना ये चाहेगी जनता कि आखिर ऐसा कौन सा काम है विशेष जो आपके वार्ड में हुआ है जिसके लिए आप वोट मांग सकते हैं। नहीं, हमारे यहाँ आप जहाँ आप खड़े हैं, ये देखिए पार्क, क्या शानदार पार्क रामवीर सिंह बिधूरी जी के द्वारा दिया गया जनता जनार्दन को तोहफा के रूप में। उस साइड चले जाइए, 2 पार्क बनाए हैं उन्होंने, काम ही तो हुआ है। एमसीडी स्कूल, और अभी आप देखिए सर्वोदय विद्यालय जैतपुर खड्डा कॉलोनी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत था। वहाँ पे हमारे जो प्रवासी भाई रहते हैं उनको बहुत दूर जाना पड़ता था, बेटियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। ये करिश्मा सिर्फ रामवीर सिंह बिधूरी ही कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं कर सकता। मिश्रा जी, बहुत लंबे समय से आप भी राजनीति कर रहे हैं, आप भी क्षेत्र को अच्छे से समझते हैं। क्या सबसे बड़ी मुश्किल आप समझते हैं यहाँ? कोई मुश्किल कहाँ दिख रहा है? रामवीर सिंह बिधूरी के सामने कोई मुश्किल है क्या? कौन है बताइए ना आप। लेकिन आरोप तो ये लगते हैं आपके रामवीर सिंह बिधूरी पे भी लगते हैं कि उन्होंने यहाँ ओजोन लाया और तोड़-फोड़ पे पैसा लिया जाता है। कौन कह रहा है ओजोन रामवीर सिंह बिधूरी लाए भैया? ओजोन यहाँ के उस टाइम में जो सिटिंग एमएलए थे उनके द्वारा लगवाया गया है। कहाँ पे कोशिश किए जो ओजोन ना हटे, लेकिन अगर ओजोन हटाने का कोई अगर काम कर सकता है तो रामवीर सिंह बिधूरी कर सकते हैं और किसी की बस की बात नहीं है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि आपने बहुत सारे पहाड़ लगा दिए उसके कचरे के, क्या कहेंगे इसको? आम आदमी पार्टी क्या करती है नहीं करती, यहाँ पे प्रवासियों का ये सीट था बदरपुर विधानसभा, एक भी प्रवासी को टिकट नहीं दिया। बिकने वाली पार्टी है वो, झूठ बोलने वाली पार्टी है, बच्चों की कसम खा के यू टर्न मारने वाली पार्टी। क्या कह सकती भैया? वो क्या आरोप लगाएंगे? अपना दामन देखिए ना, क्या बोले सारे जितने भ्रष्टाचारी है। सत्येंद्र जैन देखिए, एक भी काम बताइए ना। धर्म के नाम पे देख लीजिए, छठ पूजा बंद करवा दिया उन्होंने, वो क्या बोलेंगे? उनका मुँह है बोलने वाला। यहाँ पे एक ही है जो विकास के काम के नाम पर वोट मांगते हैं, और आदरणीय रामवीर सिंह बिधूरी जी का एक ही कहना, भैया काम किए। आप चले जाइए हमारे वार्ड में, पूरा बदरपुर विधानसभा में एक एक गली साफ मिलेगा, एक एक गली आरसीसी से बना हुआ है। और जनता में ना जब जाता हो ना, कह रहे जाओ ना भैया, रामवीर सिंह बिधूरी के वोट हो रहा है, तुम जाओ आराम से सो, तुम्हें मिलेगा मतदान। लेकिन रामवीर सिंह बिधूरी का कहना है जो आप एक एक गली जाओ, अगर कोई काम छूट गया है तो उसका अभी से आप उसको नोटिस करो और मेरे पास भेजना,
चुनाव जिस दिन रिजल्ट होगा उसके अगले दिन वो काम को करना शुरू कर दिया जाएगा। बड़ी सीट का बदलाव हुआ है, के शुक्ला जी का टिकट आपने लिया है, जिम्मेदारी भी कंधों पे बड़ी है, कैसे पूरा करेंगे? या ये शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय होता है उसका तो पालन करना पड़ता है। कल मैं कहीं जा रहा था तो कोई बंदा बोला अगर मुझे बीजेपी से टिकट पाकिस्तान में मिलेगा तो मैं लड़ जाऊंगा। ये देन नरेंद्र मोदी जी का है कि बीजेपी के टिकट लोग पाकिस्तान से भी लड़के जीतने का कुवत रखते हैं। तो शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय है उसका तो हम पालन करेंगे, उनका जो डिसीजन है उसका। चलिए, ये है मेरे साथ मिश्रा जी, पूर्वांचल से हैं। पूर्वांचल की वोटों का यहाँ जमघट भी है और यहाँ बहुत सारे विकासों की बात हो ही रही है। बार बार रामवीर सिंह बिधूड़ी का नाम लिया जाता है। रामवीर सिंह बिधूड़ी के विकास पे वोट हो भी रहा है। जनता से भी हमने पूछे हैं, कुछ और मेरे साथ खड़े हैं, कुछ इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वास्तविक स्थिति क्या हो सकती है। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रामानंद पाठक है। पाठक साहब, पूर्वांचल की सीट माना जा रहा है, ये क्या लगता है आपको? पूर्वांचल यूनिटी में हो पाएगा, इकट्ठा हो पाएगा? देखिए, पूर्वांचल का सीट है और इससे पहले जो शुक्ला जी का विजय प्राप्त हुआ था उसमें पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा सहयोग था और शुक्ला जी बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ से जीते थे। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि इस बार जो उन्होंने पूर्वांचल की सीट रिपीट की है बीजेपी पार्टी ने, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने एक भी पूर्वांचलियों को इस इलाके में वोट नहीं किए, तो लोग बहुत उत्साहित हैं इस बार और लोग यही सोच रहे हैं कि इस चीज़ को बरकरार रखना है हमें पूर्वांचलियों का सीट। अगर हम इस बार किसी तरह की कमजोरी अपनाएं और किसी तरह की नुकसान हो तो फिर आगे हमें मौका नहीं मिलेगा। इसलिए पूरे जी जान से पूर्वांचल के जितने भी जनता यहाँ पे हैं जोर से लगे हुए हैं और बलराम जी की जीत तो बहुत बड़ी जीत होने वाली है, ये मैं आज आपको कहता हूँ। के शुक्ला का टिकट कटना क्या आप पूर्वांचल के मामले को मानते हैं या उन्होंने कोई विकास नहीं किया है या पार्टी से कोई नाराजगी रही हो? शुक्ला जी ने बहुत अच्छा काम किया और उनके वजह से ही आज जो ये क्षेत्र है ये चमक रहा है। ये पार्क वगैरह तो बिधूरी जी ने बनवाया, लेकिन कचरा घर यहाँ बनवाए, कई तरह के काम किए। साफ़ सफाई में हमेशा शुक्ला जी रहते थे। तो ऐसा नहीं है कि शुक्ला जी ने काम नहीं किया, शुक्ला जी ने बहुत अच्छा काम किया और पार्टी नेतृत्व जो है एक नए चेहरे को लाना चाहती है। हो सकता है कि शुक्ला जी को कोई और दायित्व देने का उन्होंने सोचा होगा, ये पार्टी का निर्णय है। इसलिए हमें नहीं पता कि शुक्ला जी को क्यों नहीं मिला और बलराम जी को क्यों नहीं मिला। बलराम जी एक कर्मठ उम्मीदवार हैं, शिक्षक हैं, यहाँ शिक्षा दिया है बच्चों को उन्होंने, कई बच्चों को तो फ्री शिक्षा दिया है, सैकड़ों बच्चों को मैंने देखा है। एक पूर्वांचलियों के लिए एक प्रोग्राम होता है यहाँ पे, कभी आपने देखा होगा, बाबा विद्यापति पर्व समारोह होता है, साल में एक बार होता है, 10-10 हज़ार आदमी यहाँ इकट्ठे होते हैं। तो वो बलराम जी की अध्यक्षता की एक वो थी, उनकी सामाजिक एकता की जो समरसता थी और हर एक पार्टियों को बुलाते थे ये पूर्वांचलियों के विकास के लिए। तो एक जज्बा जो उसके अंदर थी, इन सब जज्बों को देखते हुए, इनके सेवा भावना को देखते हुए पार्टी ने इनको मौका दिया है कि आप नए चेहरे हो, युवा हो, ईमानदार हो, टीचर हो, शिक्षक हो, शिक्षा देने वाले हो, आप एक बार आगे आओ। हो सकता है मैं शुक्ला जी को इससे बड़ा पद दूंगा, तो इस वजह से उनको टिकट दिया गया। मुझे तो इतना ही समझ आ रहा है। आइए कुछ और समझते हैं। क्या सब नाम हुआ साहब? मेरा नाम RN झा है। गले में बीजेपी का पटका है और सीने पे फूल लगा हुआ है, क्या कहेंगे, किस मुद्दों पर वोट जाएगा बीजेपी? हमें विकास 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 के मुद्दे पे हम वोट मांग रहे हैं। विकास के मुद्दे पे हमें वोट चाहिए और वोट मिलेगा। रही बात बलराम मिश्रा की, तो विगत 22 वर्षों से वो शिक्षण पठन पाठन का काम कर रहे हैं और इन्होंने, राम पाठक जी ने आपको सही कहा कि सैकड़ों बच्चों को मैं जानता हूँ जो गरीब हैं, उनको निःशुल्क उन्होंने शिक्षा दी है और बाकी जो है फीस भी लिए हैं। फीस नहीं लेंगे तो उनका पेट कैसे भरेगा। लेकिन जो देने लायक नहीं था उनको उन्होंने निःशुल्क एक बार भी नहीं कहा कि फीस के बगैर तुमको पढ़ाई नहीं होगी, पहला। दूसरी बात है कि विद्यापति पर्व समारोह का, उनमें एक ऐसी संगठन को एकत्रित करने की क्षमता है। पार्टी ने शायद देखा होगा, जो आदमी 10,000 आदमी को एक बार इकट्ठा कर लेता है, इकट्ठा करके, और सांस्कृतिक कार्यक्रम ही है, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में 10,000 आदमी एक जगह इकट्ठा करना कोई मामूली बात नहीं है। और सिंगल, और 12 सालों से, विगत 12 सालों से हो रहा है। कोरोना के कारण 2 साल रुक गया, अदरवाइज जो है हो जाता। इस बार भी होता, लेकिन इलेक्शन आ गया, इलेक्शन के चलते रुका हुआ है, आगे होगा। तो शीर्ष नेतृत्व का, शुक्ला जी गलत काम किए, खराब काम किए, ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं है। शुक्ला जी बहुत अच्छा काम किए, लेकिन शीर्ष नेतृत्व की क्या पॉलिसी है, उस पॉलिसी, हम लोग तो छोटे आदमी हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, शुरू से कार्यकर्ता हैं, रहेंगे। लेकिन अब शीर्ष नेतृत्व क्या डिसीजन लेती है, उस डिसीजन में क्या सोच के वो टिकट को देती है नहीं देती है, वो तो उसका पॉलिसी मैटर है।
इस पॉलिसी मैटर में तो हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन बलराम जी का एक सामाजिक, आप यहाँ पे इतना ही नहीं देखिएगा, किसी लड़की की यदि शादी नहीं हो रही है, विधवा उसकी माँ है, और यदि उसको, तो ये चंदा करके हम लोग 5-5 हज़ार रुपया, बलराम जी अपने तरफ से 11,000 उसमें लगा के 50,000 सामाजिक काम उन्होंने बहुत सारे किए कोरोना हैं। के टाइम में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा हम लोगों ने किया है। मेरे साथ लाल मिश्रा जी भी हैं, जो वैसे तो फरीदाबाद वार्ड 26-27 से आते हैं, और क्योंकि मामला पूर्वांचल का है तो सवाल मेरा यही है कि कहीं ना कहीं मिश्रा जी को टिकट देके पूर्वांचल का मान रखा है, आप ये कहेंगे भाजपा ने? एकदम बलराम मिश्रा को टिकट देके पार्टी ने पूर्वांचल को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया है। और पूर्वांचल भाई जो यहाँ हमारे यहाँ जैतपुर वार्ड से 184 नंबर वार्ड है ये, मैं सारे पूर्वांचल भाई से ये निवेदन करूँगा कि आप भारी से भारी संख्या में 4 तारीख से घर से निकलिए और कमल का बटन दबा करके, और बलराम जो उनकी धर्मपत्नी खड़ी है रचना मिश्रा, उनको भारी वोटों से जिताइए और अपना पूर्वांचल का मान सम्मान बढ़ाइए। मिश्रा जी, आपको लगता है अगर ये सीट आपके पक्ष में जाती है तो इसका प्रभाव आप अपनी तरफ भी देखेंगे? पूर्वांचल का जो आप मांग वहाँ से बार बार उठा रहे हैं, पूर्वांचल का जो टिकट आप वहाँ से मांग रहे हैं, अगर वहाँ भी टिकट मिलता है तो क्या आपको लगता है कि यहाँ की जीत वहाँ भी प्रभावित करेगी? ये तो होता ही है। अब दिल्ली और ये हमारा वार्ड दोनों सटा हुआ है, मतलब एकदम साथ साथ है। जो ये 184 नंबर वार्ड है और मैं जो फरीदाबाद से तैयार कर रहा हूँ, तो प्रभाव तो पड़ता ही है। साथ में एक अपना पूर्वांचल नेता भी हमें मिलेगा जो जीता हुआ रहेगा, हमारे लिए वहाँ प्रचार करेगा, तो हमारे भी हित में तो आए होगा ही। और बाकी देखिए, ये बहुत अच्छे हैं, टीचर हैं, काफ़ी बच्चे यहाँ इनसे पढ़ाई करके उच्च शिक्षा ग्रहण करके अच्छे अच्छे पदों पे हैं, तो इनका कीर्ति भी अच्छा है और समाज से जुड़े हैं, पूर्वांचल से हैं और बीजेपी पार्टी का टिकट है, तो इससे अच्छा मौका और क्या होता है। मैं तो यहाँ के लोगों को कहूँगा ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, और वोट करिए और उनको जिताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे लाल मिश्रा जी, और हमने आपको मिलाया। अभी रचना मिश्रा जी उपलब्ध नहीं है क्योंकि अभी वो चुनावी मैदान में है, बिजी हैं, लेकिन हालात कहीं ना कहीं अब बदल रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे स्थिति क्लियर होती नज़र आ रही है। पूर्वांचल में टिकट मिला है, पूर्वांचल को टिकट मिला है। लाल मिश्रा जी पूर्वांचल का सम्मान भी मानते हैं, और सबसे बड़ी बात कि के शुक्ला का टिकट काट के दिया गया, ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि के शुक्ला छोटा नाम नहीं है, वो भी बड़ा नाम है। विकास के नाम पे वोट होगा, रामवीर सिंह विधूड़ी के नाम पे वोट होगा। निश्चित रूप से हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। देखना ये होगा कि पलड़ा किसका भारी होता है। चुनावी मैदान में जंग अभी जारी है, 4 तारीख तक बनाए रखिए नज़र। हमें दीजिए इजाज़त, और भी पड़ताल के लिए एक बार फिर मिलते हैं। अभी लेते हैं इजाज़त, नमस्कार।